जो हजरात कहते हैं कि भैंस पर कुर्बानी नहीं होती है, उनसे ये पूछा जाए कि जब जानवरों का आप ज़कात निकाल, जिस तरह के माल दौलत पैसे का ज़कात निकाला जाता है, इसी तरह जानवरों का भी अपना ज़कात होता है। जब वो ज़कात निकाला जाता है तो उस वक़्त अगर एक बंदे के पास गाय है तो उन गायों के ज़कात निकालते वक़्त उसके बंदे के पास भैंस भी हो, तो क्या वो भैंस का ज़कात निकालेगा या नहीं निकालेगा? अगर वो निकालेगा तो किस हिसाब से निकालेगा? ज़ाहिर सी बात है कि वो जवाब यही देगा कि जी हाँ, बिल्कुल निकालेगा। अच्छा, जब भैंस का ज़कात निकालेगा तो वो किस हिसाब से निकालेगा? वो डायरेक्ट आपको कहेगा भाई ये उसके गाय के कबील से है, इसलिए गाय के हिसाब से ज़कात। तो उनसे आप पूछें कि जिन जिन अहादीस में जानवरों के ज़कात का तज़किरा आया है, जिन जिन अहादीस में जानवरों की ज़कात का तज़किरा आया है, एक भी हदीस दिखा दें कि जिसमें भैंस का जिक्र आया हो कि जी भैंस में भी भैंस इस तरह ही जिस तरह के गाय होते हैं, यानी कि भैंस को गाय के कबील से शुमार किया हो, तो वहां पर वो लोग यही कहेंगे जी हम भैंस को गाय के कबील से शुमार करेंगे और जिस तरह गाय में जितना ज़कात दिया जाता है जानवरों में, तो इसी तरह हम भैंस में भी उस तरह शुमार कर लेंगे। तो जो जवाब वो लोग वहां पर देते हैं कि जी हम भैंस को गाय के कबील से शुमार करते हैं, इसी तरह हम यहाँ पर जवाब देते हैं कि ईद उल अजहा के मौके पर आप लोग ये अपनी तरफ से बात करते हो, जिस तरह वहां पर तुम्हारा जवाब है कि भैंस को तुम लोग गाय में शुमार करते हो, इसी तरह हम यहाँ पर ईद कुर्बान के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पर हम कुर्बानी के लिए इस भैंस को गाय में ही शुमार